नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्ध परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बुक लेकर आए हैं। प्रॉक्सिमा पब्लिकेशन की ये बुक है, जिसे रोहित सिंह यादव सर द्वारा लिखा गया है। इनकी और भी बहुत सारी किताबें आती है। इसके पहले हमने एक पेपर आपको दिखाया था हरियाणा का, ये सर के द्वारा लिखा गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बुक आ रही है मार्केट में 2-4 दिन में आपके लिए पास अवेलेबल हो जाएगी। ये बुक मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एमपी पीसीएस एग्ज़ाम, उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई गई है। और इसके साथ ही ये बुक इंग्लिश में भी आने वाली है। और साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश की और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश एसआई और इसके अलावा मध्य प्रदेश जेल प्रभारी या मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी जो रेवेन्यू, अकाउंट और अदर सेक्शन की एग्ज़ाम है, वो सारे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बुक को ले सकते हैं। क्योंकि ये बुक में क्या-क्या इंक्लूड है, क्या-क्या मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं, वो सारे फैक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो वो सारे फैक्ट हम अभी चर्चा करने वाले हैं और आपको वन बाय वन दिखाएँगे भी कि इस बुक में क्या-क्या इंक्लूड है। स्लाइड के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप सबसे पहले इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का परिचय, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक, मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, भौगोलिक संरचना, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की में जो भी जितने भी टाइप की मृदा है वो सारी सब कुछ। और जो हम मध्य प्रदेश का रिवर सिस्टम है, के साथ ही फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और माइंस, एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, मध्य प्रदेश की ट्राइब्स जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनसंख्या, भाषा, साहित्य, पुरस्कार, पर्यटन, धार्मिक स्थल, खेलकूद, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और इसके साथ ही मध्य प्रदेश का बजट और एमपी पीसीएस के जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये 80 से 90 पेजेस की बुक है और इस बुक में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। अगर आपको मैं बताऊँ इस बुक के बारे में, तो आपको अगर शॉर्ट में रिवीजन करना है, एग्ज़ाम के पहले जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, तो ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट बुक होगी। तो चलिए आगे देखते हैं इस बुक में क्या है। ये आ गया हमारा पहले मध्य प्रदेश का परिचय। तो देखिए, मैप के माध्यम से मैंने पहले ही बताया था आपको, बुक का नाम ही है मध्य प्रदेश थ्रू मैप। तो सबसे पहला जो एक परिचय है, आप देखिए यहाँ पर परिचय में, जैसे मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु, ये यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है, यहाँ पर कुछ डाटा लिखा है और यहाँ पर मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा लिखा हुआ है। और ये मैप में ये बताया गया है कि मैप मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है बाय एरिया वाइज। ये हमारा पहला जो है, इसमें सारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था, अन्य नाम क्या है, जैसे हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है। स्थापना दिवस, राजधानी, राज्य का अंतिम पुनर्गठन, देशांतर, अच्छाकार, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसके अंदर इंक्लूड है। ये मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक, जैसे आप देखेंगे राजकीय प्रतीक, राजकीय पशु, पक्षी, पुष्प, वृक्ष। तो ये वो उसका पहला पेज था, ये सेकंड पेज है। ठीक इसी तरीके सारे पेजेस डिज़ाइन किए गए हैं। तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए, मध्य प्रदेश का संभागीय परिचय। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, उसमें कितने जिले हैं, और उसके साथ ही कितनी पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, सारा डाटा यहाँ पर इस बुक का दिया हुआ है। संभागों में, यहाँ पे संभाग को थोड़ा सा और डिटेल्स में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं जबलपुर जो संभाग है, उसमें कितने जिले आते हैं और उसके साथ ही उसका गठन वर्ष क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर है। अब आप आगे देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए दिखाया गया है, ताकि आप जल्दी-जल्दी इसे रिवाइज़ करें और आगे बढ़ें। ये देखिए, मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के अंग, जैसे राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका, स्थानीय शासन और संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिया गया है। इसी तरीके से जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, वो सारे फैक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। जैसे
भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे, उनका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और इसके साथ ही आप दूसरा अगर हम देखें कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो छत्तीसगढ़ के गठन के समय राज्यपाल कौन थे, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मध्य प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष जैसे फैक्ट भी यहाँ पर कवर है। तो ये आप देख सकते हैं जितना भी पॉलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता था वो सारे फैक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। और इसके साथ ही है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो यहाँ पर देखिए जैसे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश का जो भी रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो नदियों का सिस्टम है उसे कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैप के माध्यम से दिखाया गया है, ताकि आपको कौन सी नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट के आसपास से पास हो रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मैप को देख के। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, वो फैक्ट के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्ट हैं रिवर से रिलेटेड, वो फैक्ट और नदियों के नाम के साथ उनका डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप वो सारी चीज़ें भी याद रख सकते हैं। और ये ओवरऑल अगर आपको शॉर्ट रिविज़न करने हो, अगर आपको फास्ट रिविज़न करना है पूरी बुक का और पूरा मध्य प्रदेश जीके जीएस जल्दी से कवर करना है, तो आपके लिए बुक बहुत शानदार होने वाली है, बहुत बेस्ट होने वाली है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात का एक टेबल दिया हुआ है। ये मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो सारी चीज़ें इसमें कवर है, जैसे गांधी सागर चंबल नदी पर है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसी तरीके से बाकी डाटा भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम चलते हैं और आगे देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें दे के रखी है। तो ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, वहाँ पर धान की फसल उगाई जाती है, वहाँ पर किस टाइप की मृदा है, ये सारी चीज़ें लिखी है। और वहाँ पर कृषि उत्पादन में विविधता, मतलब वहाँ पर और भी जो इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें की जा रही है छत्तीसगढ़ के मैदान में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो आप देख सकते हो कृषि से रिलेटेड एक अच्छा टेबल यहाँ पर बनाया गया है, और कौन कौन से जैसे विंध्य पठार, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड और सतपुड़ा, तो वहाँ पर क्या उगाया जाता है, वहाँ पे कौन से टाइप की मृदा पाई जाती है, तो ऐसे फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड है। ये देखिए आपके लिए यहाँ पर संस्थान वाले टॉपिक भी इंक्लूड है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में एमपीपीसीएस जैसे एग्जाम में या एमपी के और भी जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट कौन से शहर में स्थित है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको भी बहुत भली भांति पता है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से कवर की गई है। मध्य प्रदेश के जो विभाग है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये वाला फैक्ट भी पूछा जाता है और ये भी यहाँ पर कवर है। एकीकृत विकास योजना कब लागू की गई थी, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर कवर है। मध्य प्रदेश में पशुधन, खनिज ऊर्जा, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसके साथ ही फैक्ट के फॉर्म में तो लिखा ही है, टेबल के फॉर्म में भी लिखा है सारी चीज़ें। तो अब हम आगे चलेंगे। उद्योग आपने देखा अभी ये मध्य प्रदेश के विशेष आर्थिक जोन, यहाँ पे जितने भी मध्य प्रदेश के जो आर्थिक जोन है उनसे रिलेटेड फैक्ट भी यहाँ पर कवर है, तो उसको भी मैप के माध्यम से बताया है। ट्रांसपोर्ट में क्या-क्या है मध्य प्रदेश की स्थिति, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो भी यहाँ पर कवर किया, आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का वायु परिवहन, मध्य प्रदेश में संचार जैसे आकाशवाणी, मध्य प्रदेश के समाचार पत्र पत्रिकाएँ, जो भी इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएँ हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो सारे यहाँ पर कवर है। जैसे उर्वशी का नाम आपने सुना है, मध्य प्रदेश संदेश सरोवर अक्षरा, ये कहाँ से प्रकाशन स्थल कहाँ पर है इनका, तो भोपाल में ही। देख रहे हैं आप कितने कितने सारे फैक्ट यहाँ पर आपको कवर करके दे रहे हैं छोटे से पेज में। ये बुक आपने देखी होगी, ये जो हमने अभी सबसे पहले कवर दिखाया था आपको, ऐसे ही बिहार की और उत्तराखंड की कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है। तो ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का ही एक यूनिट है, प्रॉक्सिमा पब्लिकेशन, उसके द्वारा ये बुक निकाली गई है मध्य प्रदेश एस्पिरेंट के लिए। यहाँ पर शिक्षा
शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे विश्वविद्यालय, उनकी अवस्थिति और स्थापना वर्ष। और इसके साथ ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाकर दिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में यहाँ पर फैक्ट है। ये आपका कला, संस्कृति, ये जनजाति से रिलेटेड आप फैक्ट देख सकते हैं। ये सारी जनजाति से रिलेटेड फैक्ट है। भाषा, पुरस्कार, सम्मान। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, वो पुरस्कार के नाम, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कौन से वर्ष किस वर्ष से दिए जा रहे हैं और कितनी राशि दी जा रही है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर है। तो आप देख सकते हैं एक-एक पेज में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश का इतिहास, ये वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे मैप के माध्यम से कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को भी दिखाया गया है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, जैसे भरूच, डांगवाला, उज्जैन का, और चंदेरी, अशोकनगर, बेसनगर, विदिशा। तो आपको ये देखिए आप कितने बढ़िया तरीके से फैक्ट में आपको इजीली याद हो सके और आपके एग्जाम में आप इजीली मार्क कर सके। महाजनपद काल, मौर्य काल, तो ये अभी हिस्ट्री वाला पोर्शन है। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री तीनों ही सेक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो रहा है, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, तो ये इनसे रिलेटेड भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट इंक्लूड है, आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का बजट विश्लेषण, बजट को यहाँ पर अच्छे से कवर किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे और जो भी बाकी पोर्शन में कवर नहीं हो सके, वो उनको विविध के नाम से यहाँ पर एक्स्ट्रा करके इंक्लूड किया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी पुराने नाम थे, नए नाम थे, ये सारी चीज़ें, और जो भी विभागों में जो भी नाम परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। छोटी सी बुक में, ये कुछ 80 से 90 पेजेस की बुक है, इसके अंदर सारा एमपी का जीके जीएस कवर किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर मध्य प्रदेश की पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, पीएसआई का एग्ज़ाम होता है, अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है, पटवारी का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट में सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है तो ये बुक आप ले सकते हैं। तारीख है 6 तारीख, ये 8 तारीख के आसपास से 8 दिसंबर के आसपास से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, इस बुक को खरीदिए मार्केट से। अगर मार्केट में आपको ये बुक नहीं मिल पाती है तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानवर्ल्ड.com से भी इसे परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको वहाँ से भी परचेस करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8448899217 से भी परचेस कर सकते हैं। और आपको अगर ये मध्य प्रदेश के ज़िलों में ख़रीदना है तो आपको वहाँ के नियर बाय बुक शॉप में भी ये बुक मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पाती है तो आपका कोई दोस्त अगर दिल्ली में रहता है तो आप उसे वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, और इसके साथ ही आपको ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।